नमस्कार मित्रों, आज एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। सत्पुरुष ही मेरी आत्मा है। सत्पुरुष का जीवन में प्रवेश अद्भुत संयोग है और दुर्लभ भी। उनके जीवन में प्रवेश करते ही जीवन पूरी तरह रूपांतरित होने लगता है। सत्पुरुष का संग मिलने से धीरे धीरे सारे दोष विकार स्वतः ही मिटने लगते हैं। सत्पुरुष की सहजता, सरलता, सौम्यता, निर्दोषता, करुणामय और प्रेममयी स्वरूप, उनके गुण, निरंकारीपन, भव्यता, दिव्यता स्वतः ही भीतर उतरने लगती है। और जैसे जैसे उनके गुण भीतर उतरने लगते हैं, हमारे सारे दोषों का निवारण होने लगता है। जन्मों जन्मों के छिपे हुए घाव, दर्द भी सत्पुरुष अपने प्रेम से धो डालते हैं और सदा सदा के परमात्मा जो स्वयं प्रेम ही हैं, उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हमारे भीतर कर देते हैं। हम जो स्वयं को अनंत जन्मों की यात्रा में भूल गए हैं, अपने स्वरूप को भूल गए हैं, सत्पुरुष हमें हमारे स्वयं से मिलवा देते हैं। एक बार फिर से वह परमात्मा के साथ मुझ आत्मा को जोड़ देते हैं, क्योंकि मैं भूल गई थी कि मैं स्वयं ही प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांति स्वरूप हूँ। मैं स्वयं की पहचान, अपने अस्तित्व को ही भूल बैठी थी। जब भीतर से परमात्मा से विरह की करुण पुकार उठी, तो परमात्मा स्वयं सत्पुरुष का रूप धारण करके मार्गदर्शन करने आ गए और हम पथ से भटके हुए राहगीरों को सही मार्ग दिखाया। यह सत्पुरुष की करुणा ही होती है, जो वह हमें सही रास्ता दिखाने के लिए माया में प्रवेश करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे एक जहाज समुद्र में अपना मार्ग भटक गया और समुद्री बंदरगाह पर बने लाइट हाउस उनका मार्गदर्शन करते हैं कि उन्हें किस तरफ जाना है। इसी प्रकार सत्पुरुष भी वह रोशनी लेकर, धर्म रूपी, ज्ञान रूपी, भक्ति रूपी रोशनी लेकर हमें सही मार्ग दिखाते हैं। क्योंकि हम अनंत जन्मों से माया रूपी समुद्र में भटक रहे थे। जब जीवन सत्पुरुष के गुणों से भर जाता है और सत्पुरुष पूरी तरह अपने गुणों व संस्कारों द्वारा भीतर उतर जाते हैं, हम पूरी तरह अहम शून्य हो जाते हैं। उसी क्षण अद्भुत घटना घटित होती है। मुझ आत्मा का उदय होता है और परमात्मा में एकाकार हो जाता है। मैं आत्मा अपने परमात्मा की हो जाती हूँ। इसीलिए सत्पुरुष ही मेरी आत्मा है, क्योंकि सत्पुरुष के गुण ही मुझ आत्मा के गुण हैं। जब मैं आत्मा स्वयं के गुणों में पूरी तरह स्थित हो जाती हूँ, स्थित प्रज्ञ हो जाती हूँ, तो परमात्मा से मिलन संभव हो पाता है। सत्पुरुष रूप में परमात्मा स्वयं मुझ आत्मा का हाथ पकड़कर मार्गदर्शन करते हैं और मुझे अपने लायक बना लेते हैं। सत्पुरुष मेरे भीतर ही हैं और बाहर भी। हर आती जाती हुई सांस के माध्यम से वो ही प्रवेश करते हैं। धड़कन के रूप में वो ही अपने होने का एहसास करवाते हैं और सोहम की ध्वनि द्वारा वह बार बार याद करवाते हैं कि तुम मेरे हो और मेरे जैसे हो। यह परमात्मा का प्रेम ही तो है। वह बार बार विभिन्न तरीकों से अपनी याद हमें करवाता है। भूल तो हम उसको गए हैं। वह हमें निस्वार्थ प्रेम करता है और सत्पुरुष भी। इसलिए वह इतना धैर्यपूर्वक हम पर कार्य करते हुए हमारे फेंके हुए सारे जहर को भी स्वीकार कर लेते हैं। सत्पुरुष के हमारे जीवन में आने के बाद हमारे भीतर समुद्र मंथन चलता है। अच्छाई और बुराई का अच्छी प्रकार से दोहन होता है, अतः हलाहल विष भी निकलता है। सत्पुरुष स्वयं उस विष को ग्रहण कर नीलकंठ बन जाते हैं और जब भीतर दिव्यता का अमृत कलश निकलता है ना, तो यह परमात्मा को सौंप देते हैं। कितना अद्भुत है यह सब, और कितने अद्भुत हैं सत्पुरुष भी। सत्पुरुष कोई और नहीं, मेरी ही आत्मा है। सत्पुरुष के गुण मेरे ही गुण हैं। सत्पुरुष के भाव मेरे ही भाव हैं। अतः सत्पुरुष के भावों को पकड़ना है,
पूरी तरह से उनके भावों को अपनाकर, समझकर उनके जैसा ही बनना है। यही है सच्ची साधना। सत्पुरुष के भावों को अपने भीतर साध लेना, यही है असली साधना। धन्य भागी हैं हम कि प्रभु जी का जीवन में प्रवेश हुआ और उनके सानिध्य में हमारा रूपांतरण हो रहा है, समुद्र मंथन भी हो रहा है। परंतु हमें फ़िक्र नहीं है, क्योंकि हाथ मेरे प्रकट भगवान प्रभु जी ने पकड़ा है, तो निश्चिंत हूँ मैं। धन्यवाद मित्रों आज के लिए। प्रणाम प्रभु जी आपके चरणों में, और आप सभी श्रोतागण के चरणों में भी कोटि कोटि वंदन। धन्यवाद।